Hello students, today we are going to discuss a very important topic that is how to score 20 plus in current affairs. तो अब क्या है कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायनामिक है और हर बार हमें पेपर में कुछ सरप्राइजेस मिलते हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो सेगमेंट्स रहे हैं, एरियाज रहे हैं, उसको एनालाइज करके हम एक प्रोबेबल सॉल्यूशन निकालें और एक ऐसा अप्रोच रखें कि हम मिनिमम 20 प्लस स्कोर कर सकें। अब ये एक जेनरिक नंबर है, ये पेपर की डिफ़िकल्टी पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हम ये मान कर चल रहे हैं कि अगर पेपर इजी टू मॉडरेट आता है तो हम इस केस में 20 प्लस स्कोर करेंगे और उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ अबाउट अवर ऐप। सो अड्डा का भी नया ऐप आया है और ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ फीचर, सारे एग्जाम्स के लिए कंटेंट है, मॉक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, लॉट मोर, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी लेटेस्ट पेपर जीके 2024। अब मेजर एरियाज क्या रहे हैं इसमें। अब अगर हम बात करते हैं मेजर एरियाज की, तो अब देखो G20, गाजा स्ट्रिप, इसरो, जलियन वाला बाग। अब जलियन वाला बाग एक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसरो करंट अफेयर्स है, गाजा स्ट्रिप करंट अफेयर है एंड G20 इज ऑल्सो करंट अफेयर, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि पहली बार ऐसा थोड़ा रेशियो आया है कि जहाँ पे जीके भी इन्वॉल्व हुआ है और अदरवाइज जीके ज़्यादा नहीं आता क्लैट में, राइट। अब अगर हम लाइकवाइज देखें आपका 2023 में, तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो कि नेशनल अफेयर से रिलेटेड हैं, कुछ इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रहा है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो, डिजिटल, डिजिटल करेंसी। तो ये एक एरियाज हैं। अगर आप अब आपको कुछ डॉट्स कनेक्ट करने हैं यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल अफेयर्स की, और अगर हम पिछली साइड में जाएं तो यहाँ पे भी बात हो रही है इंटरनेशनल न्यूज़ की। देखो ये दोनों इंटरनेशनल न्यूज़ रही हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि देखो लगातार 2 बार तो हो गया कि इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है, राइट। अलॉन्ग विथ अब इसमें देखो साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नई चीज़ें आई हैं, ये भी लेकिन करंट अफेयर्स से हैं, ये भी करंट अफेयर्स से। डिजिटल करेंसी चल रही है अभी बहुत ज़्यादा, राइट। फीफा की जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो भी करंट अफेयर्स से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाता है, राइट, ऑल्दो ये है करंट अफेयर्स का पार्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगेन पहली न्यूज़ देखो आप, आफ्सपा, अगेन ये क्या शोकेस कर रहा है, दिस इज पॉलिटिकल, ठीक है। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा पॉलिटिकल न्यूज़ थी, अगेन यहाँ पे पहली न्यूज़ पॉलिटिकल है। सागर इनिशिएटिव्स, अगेन ये करंट अफेयर है लेकिन ये पॉलिसी बेस्ड है, कुछ पॉलिसी की बात हो रही है। रशिया यूक्रेन वॉर, अगेन इंटरनेशनल। सो देखो ये थर्ड पेपर है जहां पे इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है। कनेक्ट द डॉट्स, थर्ड पेपर हम देख रहे हैं ये जहां पे इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही है। यूनियन बजट इज अगेन रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अब आप प्रीवियस स्लाइड में फिर जाके देखो, यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स आया हुआ है, राइट। तो दिस इज द सेकेंड टाइम जहाँ पे वो इकोनॉमिक्स को रिपीट कर रहे हैं, और इंटरनेशनल तो लगातार रिपीट हो रहा है। नेशनल पॉलिटिक्स, पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज रिपीट हो रहे हैं, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक फिनेंस। इसरो एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब देखो आप इसरो वर्ड पे ध्यान दो, इसरो आया है 2023 में, सॉरी ये 2022 है एक्चुअली, दिस इज 2022। 2022 में इसरो आया है और 2024 में भी इसरो आया है, यानी कुछ चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड हमें आ रही हैं पेपर में, राइट। 2024 में रिपीट हुआ है, 2022 में रिपीट हुआ है, करेक्ट। ग्रीन टेक्नोलॉजी, अगेन टेक्नोलॉजी, ये देखो टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे हुई है, टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पे भी हुई है। So these are the dots which we need to connect, that although paper difficulty might varies, but it is very clear from the pattern, from the design of the paper which has been made by the consortium. It is looking very familiar that there are certain areas जहाँ से तो question बनेंगे ही बनेंगे. So this showcase that we have to design our preparation or mold our preparation in such a way so that these areas must be covered. और अगर हम ये एरियाज कवर नहीं करेंगे देन इट विल बी अ लॉस इन आवर एंड। सो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे लिए इंटरनेशनल न्यूज़। तो हमने देखा लगातार 3 पेपर में इंटरनेशनल न्यूज़ आई है विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो हमें सारे लीगल
लीगल हो गया, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया, हमें ये न्यूज़ को कवर करके चलना है, राइट। तो हम लीगल अवेयरनेस भी पढ़ेंगे क्योंकि हमें लीगल सेक्शन में तो काम देगा ही देगा, साथ ही साथ यहाँ पे भी हो सकता है कुछ नया अमेंडमेंट आए, जजमेंट आए, तो उससे कुछ क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए, राइट। तो जैसा कि मैंने बोला कि ऑल्दो अभी तक हमने देखा नहीं कि ऐसा कुछ लीगल चीज़ आई है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला हर साल एक जो है ट्विस्ट आता है पेपर में, और हो सकता है कि आपको कुछ लीगल एस्पेक्ट भी दे दे करंट अफेयर्स में। तो इसलिए हम जो है इसमें कवर करेंगे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट लॉज हैं, राइट, रीसेंट जजमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, राइट, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायलैटरल रिलेशंस, मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इवेंट्स। तो ग्लोबल इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पिछले सो लेट से आपका पेपर है अभी December 1 में, ठीक है, 1 दिसंबर को पेपर है, और अभी आपको देखना है कि पिछले एक साल में, तो बेसिकली 1 दिसंबर 2024 से लेकर अभी पिछले एक साल में ऐसी कौन कौन सी इवेंट्स हुई हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हमें ये बहुत ध्यान में रखना है। तो इसलिए जो भी ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, बायलैटरल रिलेशंस हो रहे हैं, जैसे अभी G7 समिट हुई है रिसेंटली, तो हमें G7 समिट के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट ईयर G20 समिट हुई थी, और अगर ऐसे और भी कोई बायलैटरल स्पेसिफिकली जहाँ पे इंडिया इन्वॉल्व हो, या इंडिया यूएस, इंडिया यूके, या यूएस यूके, या कोई बहुत बड़ा लेवल जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा, तो इस टाइप की चीज जिसकी इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट, वैसी चीजों को हमें ज्यादा ध्यान देना है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पे। तो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट, अलोंग विद बजट्स, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड देयर इम्प्लीकेशन। तो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मतलब कि देर आर सर्टेन रैंकिंग्स, देर आर सर्टेन इंडेक्सेस, और हमारे जो बजट के रेट्स हैं जैसे CRR हो गया, SLR हो गया, इस टाइप के कुछ रेट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पे जैसे बेसिकली आप, ये हमने देखा लास्ट पेपर में आया था CSR के बारे में। तो CSR हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, जिसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर आपका नेट प्रॉफिट या आपका टर्नओवर कुछ एक्स अमाउंट के ऊपर जाता है तो देन यू हैव टू फॉलो द CSR। तो लाइकवाइज इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बजट भी इस साल आया है, तो 2024 का बजट आपको पता होना चाहिए कि कहीं हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे लगाए हैं, या व्हाट आर द मेजर सेक्टर्स जहाँ पे बजट के एलोकेशंस हुए हैं। उसके साथ कोई नई पॉलिसीज आई हैं, राइट, जैसे PM किसान पॉलिसी है, उसमें अभी PM जैसे ही थर्ड अपना टेन्योर शुरू किया, उन्होंने फर्स्ट पेमेंट रिलीज की है कुछ 17,000 करोड़ की। तो ऐसी कुछ पॉलिसीज हमें पता होनी चाहिए जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है गवर्नमेंट का। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसेंट डेवलपमेंट्स, डिस्कवरीज, राइट। तो अभी हमने देखा था, जस्ट हमारी जो करंट अफेयर्स क्लास थी उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, नागास्त्र 1 जो है अभी मिला है, और ये हमारा इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो डिस्कवरी हो रही हैं, या कोई रिसेंट रिसर्च है, इनोवेशन है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सीरियसली पिक करना है। तो ऑफन टाइम्स पीपल आस्क मी कि सर क्या नोट्स बनाएं, क्या पढ़ें, तो इसीलिए मैंने ये एरियाज चॉक आउट किया है कि अब जब भी आप ये सारी चीज़ों को देखो तो आप इसको डेफिनेटली नोट डाउन कर लो, राइट। हमने देखा इंटरनेशनल, नेशनल, इकोनॉमिक्स, साइंस, तो जहाँ भी आपको लग रहा है कि यार कुछ इस टाइप की चीज़ पेपर में आ रही है तो उसको तुरंत नोट करो, चाहे वो एडिटोरियल में मिले, चाहे फ्रंट पेज में मिले, जस्ट गो थ्रू द होल पेपर। इस मतलब बॉलीवुड में तो कुछ नहीं मिलेगा, तो just go through the whole paper and see whether something is related to this. Now you have indicators, आपको कहाँ से notes pick करने हैं, just wherever you're reading, आप Google में पढ़ रहे हो, आप Telegram में पढ़ रहे हो, आप YouTube में पढ़ रहे हो, आप newspaper पढ़ रहे हो, wherever you are, just focus on these pointers and note the specific points, factual points. Environment also, climate change अभी बहुत specific डील कर रहे हैं बहुत सारी इश्यूज में, और अभी हमने जो करंट अफेयर्स की क्लास थी मेरी आज की, आप देख सकते हैं यूट्यूब में, उस पर हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया एनवायरनमेंट पे, राइट। हमारा इंडेक्स जो आया अभी 176th रैंक है इंडिया की आउट ऑफ 180, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, और उसके पीछे काफ़ी सारे एनवायरमेंटल इशूज़ साइट किए हैं जो हमने क्लास में डिस्कस भी किया है। सो यू कैन चेक दैट क्लास, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, एक बार क्लास देख लेना। तो इन्वायरमेंट पे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज जो हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटीज़ हैं जो अभी आई हो या जो पहले की हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और या फिर ऐसे कोई कन्वेंशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। इसे हमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखना है जब हम अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर हम
अब यही जो है टैक्टिक्स है कि हम कैसे 20+ लेकर आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये सारे एरियाज कवर करेंगे जो कि मैंने आपको दिखाया भी, अगर हम प्रीवियस स्लाइड्स पर वापस जाएं तो देखोगे कि हमें देखो पॉलिटिकल न्यूज़ मिल ही रही है, हमें इंटरनेशनल तो 3 बार मिल गई, इकोनॉमिक्स मिल गई, डिफेंस रिलेटेड मिल गई, टेक्नोलॉजी मिल गई। सी, हर जगह ये रिपीट हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेशनल आ रहा है, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, नेशनल अफेयर्स, एंड लाइकवाइज अगेन इन दिस 2024 ऑल्सो एक दो और हैं इसमें पैसेजेस। सो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ये एरियाज जो मैंने चॉक आउट किए हैं, फोकस एरियाज मैंने जो चॉक आउट किए हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर आपने फोकस एरियाज की थीम बेस्ड पढ़ाई कर ली तो आई विल रिकमेंड कि जब आप नोट्स बनाओ तो आप नोट्स बनाओ, आपके पास एक कॉलम होना चाहिए विच इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल न्यूज़, राइट। एक कॉलम होगा इंटरनेशनल अफेयर्स का, एक कॉलम होगा नेशनल अफेयर्स का, एक कॉलम होगा इकोनॉमिक का, एक कॉलम होगा टेक्नोलॉजी का जहाँ पे डिफेंस रिलेटेड चीज़ भी आप पढ़ सकते हो, राइट। एक कॉलम आप स्पोर्ट्स का बना सकते हो, एक कॉलम आप लॉ का बना सकते हो। तो लाइक दिस यू हैव टू स्टडी, बड़ी डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है, और हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे फर्दर कि हम कैसे इसको कवर कर सकते हैं, राइट। अब व्हाट आर द की स्ट्रैटेजीज दैट वी नीड टू फॉलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स रीडिंग, तो हमें जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं लास्ट 6th and 12th मंथ में वो बहुत बहुत सीरियसली सिंसियरली कवर करना है। इंडिया का तो करना ही है, साथ ही साथ हमें ग्लोबल इवेंट्स भी कवर करने हैं, एज वी डिस्कस इंटरनेशनल चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। स्टैटिक जीके रिवीजन, क्योंकि इस बार जलियनवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, तो हम स्टैटिक जीके का भी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर कर सकते हैं, विच विल डेफिनेटली गोना हेल्प अस। देन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉक टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ए आपको टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, बी आपको लेंथ ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जब हम उस वेराइटी में प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चन। तो पहली बात फॉर्मेट एंड दूसरी बात टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक बार ये हमें फेमिलराइज हो गए ना हम इससे, तो देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एनालिटिकल अप्रोच, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की स्लाइड का, एनालिटिकल अप्रोच। अब एनालिटिकल अप्रोच में क्या होता है, एनालिटिकल अप्रोच में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल अप्रोच में कि आपको एक एबिलिटी डेवलप करनी है टू कनेक्ट करंट इवेंट्स विद देयर ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्ट इवेंट्स विद द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस। अब जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ है, ये मैंने आज की क्लास में ही बताया, मैं क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, प्लीज़ चेकआउट करना, इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो अगर नालंदा यूनिवर्सिटी का आज इनॉग्रेशन हुआ है और नालंदा यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, उसके बाद यहाँ पे 1759 सीआर का अमाउंट लगा है रिवैम्प करने के लिए, फिर 4 स्कूल्स ओपन हुए हैं, नंबर ऑफ सीट्स एक्सपैंड हुई हैं, इसके साथ इसकी हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है कि 5th सेंचुरी में चालू हुई थी, 12th सेंचुरी तक चली, इन्वेजन हुआ वहाँ पे। तो ये सब देखो रिसेंट न्यूज़ से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें ऐड करना है, राइट। तो रीसेंट न्यूज़ की थोड़ी हिस्ट्री में जाना है, समझना है कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तब आपका जीके भी हो जाएगा, देन आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा। लाइक वाइज इवन जैसे G7, अभी G7 समिट हो इटली में, आप उसकी भी हिस्ट्री समझ सकते हैं, इसके पहले कहाँ हुई थी, अगली कहाँ होने वाली है, फर्स्ट कहाँ हुई थी, पर्पस क्या रहता है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स कौन कौन कंट्री ने साइन किया। तो कोई भी न्यूज़ हो उसका एक बैकग्राउंड होता ही होता है, तो जब आप वो बैकग्राउंड कवर कर लेंगे तो आपका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कवर होगा, और दैट विल ओनली गोना हेल्प यू, क्योंकि मान के चलो देखो हर साल इंटरनेशनल न्यूज़ तो आ रही है लेकिन वैरायटी भी आ रही है, तो हमें वैरायटी में कवर करना है और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कवर करना है, दैट विल हेल्प अस टू अचीव मार्क्स अबव 20, राइट। तो ये एक तरह से इजी भी है अगर हम इसे सिस्टमैटिकली करें, और अगर नहीं करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए टफ बन जाएगी, आपको बर्डनसम लगेगा। अगर आप अचानक से 2 महीने पहले सोचोगे यार मेरे को करंट अफेयर्स करना है, मैं कहाँ से करूँ, कितना करूँ, क्या पढूं, इसलिए जो जो रिसेंट टॉपिक आ रही, जो जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, आप यूट्यूब में मेरी क्लासेस चेकआउट कर सकते हैं, एवरी डे इट्स ऑन 9 AM इन द मॉर्निंग, 9 AM
तो हम क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो दैट विल श्योरली गोना हेल्प यू, राइट। तो अभी हमारी नई बैच शुरू हो रही है, नई बैच, आई विल राइट अ कोड, so this is a code you can apply. I'll be teaching legal and current affairs. आप हमारी classic batch join कर सकते हैं. So this batch is coming, classic batch is coming for CLAT 2025. This classic batch is coming and इसमें जो है I'll be teaching legal aptitude and current affairs, और बहुत अलग पर्सपेक्टिव में, बहुत ही कंसोर्शियम पर्सपेक्टिव में हम पढ़ाई करेंगे कि कैसे जो है प्रीवियस ईयर में पेपर सॉल्व किए गए हैं, प्रीवियस ईयर में पेपर आए हैं, तो उस हिसाब से विल बी डूइंग। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आप ये कोड लगाइए, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।